साथियों नमस्कार। मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो। मित्रों, उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत चैप्टर 8 का आज पार्ट 4 लेकर मैं आया हूं। मित्रों, इसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में त्रिकोणमिति बड़ी है, उसी तरीके से गुणनखंड ये बड़ा है। गुणनखंड में मैंने बताया था 5-6 पार्ट हमें लाने पड़ेंगे, तो उसी तरीके अंतर्गत ये पार्ट 4 है। मित्रों, पार्ट 4 है कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा समझ जाओ तो 1-2 पार्ट नहीं भी देखें तब भी काम चल जाएगा। जैसे गुणनखंड की प्रकृति हमने अभी तक ये बताई थी कि x² प्लस bx प्लस सी, यहाँ गुणा में कुछ नहीं होता था, इससे पहले जो बताया था। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ कुछ भी चिन्ह इधर उधर हो सकता है, ये सिर्फ बताने के लिए है। तो हम सर्वप्रथम x² का मल्टीप्लीकेशन वाला पद और अंतिम पद का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू सी आया। तो इसको हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर हमें b प्राप्त हो जाए, यहाँ जोड़ का चिन्ह है। इसी तरीके के यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है और 100% आपका इससे फंसेगा भी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मित्रों, सीरीज चला रहा हूं मैं, आरओ की भी सीरीज चला हूं। आप लोग कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें जुड़ सकते हैं। हिंदी की भी चला रहा हूं, जीएस की भी चला रहा हूं, उत्तर प्रदेश की भी चला रहा हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और वो फ्री सीरीज चल रही है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करके ला रहा हूँ मैं। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ। 14x² प्लस 29x प्लस 15, नहीं सॉरी -15, प्लस 15 की जगह पे -15, इसका हमें फैक्टर करना है। तो मित्रों, मैंने इससे पिछले भी वीडियो में बताया था कि सर्वप्रथम हम यहाँ x² का गुणा में देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है 14 प्लस का इंटू अचर पद क्या है -15। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 210 हो रहा है माइनस का, 15 चौकू 60 की 0, 15 एकम 15 6 21, 210 हो रहा है। यानी 210 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि घटा के, क्योंकि ऋण चिन्ह है, ऋण के 210 बच रहे, तो घटा के कितने लाने, 29 लाने हैं, 29 लाने हैं। तो मित्रों, इसके फैक्टर यही होंगे, 35 छिक्का एक 210 होता है, तो 35 में 6 जाएंगे, 29 बच जाएंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो 14x² प्लस 29 को हम लिख सकते हैं 35 माइनस 6, 35 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 15। अब x को हम थोड़ा अंदर कर लेंगे, x को अंदर कर लेंगे, सेकंड टर्म हमारा यही है। तो 14x² प्लस 35x माइनस 6x माइनस 15। मैंने ये देखा कि इन दोनों पदों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा इधर उधर करके लिख सकते हैं। यानी -6x वाले पद को पहले लिख सकते हैं, 35 वाले को बाद में लिख सकते हैं। ये जुगाड़े थोड़ी चलती हैं गुणनखंड में। तो 14x² माइनस 6x हमने पहले लिख लिया और प्लस 35x बाद में लिख लिया, माइनस के 15 लास्ट में लिख लिए। इतना हम कर सकते हैं और कुछ बदला भी नहीं। अब दो पद से हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमें इजीली मिल जाएगा, इजीली कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, दूर से दिखाई दे रहा है कि 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, 2 सत्ते और 2 3 6, 2 से चला जाएगा और x भी कॉमन मिल रहा है। तो 7x यहाँ बचा और -3 बचा। अब यहाँ भी इसी के सापेक्ष कॉमन लेना कि ये कोष्टक हमें यहाँ बचे, यानी यही कोष्टक यहाँ भी अगर आ रहा है तो हमारा गुणनखंड ठीक है, अन्यथा गुणनखंड कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 कॉमन आ रहा है, 7 को दिए नहीं 5 कॉमन आ रहा है, सॉरी, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 से भाग दिए, 5 सत्ते 35, 7x माइनस 5 15। यानी ये और ये जब समान हो जाते हैं तो हम हर झंडी मिल जाती, गाड़ी जहाँ चाहे वहाँ दौड़ावे। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो 7x माइनस 3 और एक कोष्टक हो गया 2x प्लस 5। ये हमारे फैक्टर हो गए। यानी इसके ये फैक्टर थोड़ी सी जुगाड़ लगानी पड़ी कि ये पद को इधर उधर कर सकते हैं, वो उसमें कुछ नहीं होता है। चाहे हम -6 प्लस 35 लिखें और चाहे हम 35 माइनस 6 लिखें, ये गणित में हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी। और ये समझ विकसित तो 6 7 8 में ही हो जाती है, प्लस माइनस की समझ हमें अवश्य विकसित करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में, इसी तरीके के और सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। थोड़ा सा आप बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखिए, स्किप ना करिएगा।
एक अगला सवाल है 3x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें फैक्टर करना है। तो वही प्रोसेस है कि 3 है, यहाँ -8 है, तो 3 इंटू -8 बराबर -24। तो माइनस का 24 यानी माइनस ये दर्शाता है घटा के आएगा जो कुछ भी आएगा, यानी 24 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि घटा के, माइनस लगा है, घटा के बीच वाला पद यानी माइनस के 2 बचे हैं। समझ पाए आप? यानी कि 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 8 या 24, माइनस के 8 है, 3 प्लस के तो माइनस के 24 हुआ। अब माइनस यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आप फैक्टर करें तो बीच वाला पद घटा के आए, अगर माइनस नहीं होता तो जोड़ के आए। ये दो प्रोसेस आपको अवश्य ही रट लेनी है, फिर आपका फैक्टर गलत नहीं होगा आने वाले समय में। तो मैंने वही प्रोसेस की। तो 8 या 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 चौको 24, तो 6 में से 4 गए, 2 बचते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें ये 6 चौक 24 वाला ये सही मालूम पड़ रहा है, यही को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 3x² माइनस का चिन्ह लगा रहने दिया, और यहाँ पे क्या किया 6 माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत, x वैसा ही लगा रहने दिया, -8, कोई दिक्कत होगी नहीं। x का अंदर गुणा कर लो, माइनस अंदर कर दो, एक लाइन अगर मिस करनी है, नहीं करनी तो ऐसे करिए, 3x² माइनस 6x माइनस 4x और -8। अब तो माइनस को अंदर करेंगे, चिन्ह बदल देगा, तो इसके अंतर्गत 3x² माइनस 6x और प्लस 4x, चिन्ह बदल गया, और माइनस के 8। मित्रों इतना तो आपके समझ में आया ही होगा, ना आया हो तो आप कमेंट किया करें, अगले वीडियो में मैं बिल्कुल ही बताऊंगा। तो ये और ये दो पद से हमें कॉमन लेना है, यहाँ से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 3 निकाल लिया, x निकाल लिया, तो यहाँ x बचा -2, यहाँ से +4 कॉमन आया तो x -2, यानी ये पद और ये पद समान हो गए, तो इसका मतलब ये कॉमन आ गए, तो x -2 और एक कोष्टक में 3x + 4, बस ये आपका फैक्टर हो गया। इतना बहुत छोटा सा सवाल है, सिर्फ यहाँ पे हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी, वो समझ विकसित कर लेंगे, हमारा फैक्टर गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। अगला सवाल है हमारा 6x² माइनस 5x माइनस 6, 6x² माइनस 5x माइनस 6, सब आए हुए हैं ये एग्जाम में, डीएलएड में पुरानी जब बीटीसी होती थी तब भी ये आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, पहला पद 6 इंटू अंतिम पद यानी x² का गुणांक और अचर पद, यहाँ ये अचर पद नहीं है, ना ही ये अचर पद है, ये x का गुणांक है और ये x² का गुणांक है। 5 क्या है? x का गुणांक है, और 6 क्या है? x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक गुणित लास्ट पद यानी -6 बराबर माइनस के 36 हुए। चलिए मित्रों, तो ये -36 ये दर्शा रहे हैं कि हमारे ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के बीच वाला पद यानी -5 बचे, तो 36 के ऐसे खंड करने हैं जो घटा के -5 बचे हैं। तो हम जानते हैं कि 9 चौको 36 होते हैं, और 9 में से 4 जब हम घटा देंगे तो 5 बचेंगे, यानी आ गया। सवाल पकड़ में आ जाता है, एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा। तो 6x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 4, यहाँ x माइनस 6, x का अंदर मल्टीप्लाई, तो 6x² माइनस 9x। अब एक ही लाइन में मिस कर रहा हूँ, मिस क्यों कर रहा हूँ कि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। तो माइनस अंदर किया तो -9x प्लस 4x और -6। अब दो पद से हम कॉमन लेंगे। मित्रों यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ किसका भाग चला जाएगा? 3 का, यहाँ किसका चला जाएगा? 3 का, तो 3 कॉमन आ गया, किसका? x का, तो x 2x 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2x माइनस 3, यहाँ +2 कॉमन आया तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 3 और एक कोष्टक में 3x + 2, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से सवाल बहुत इजी है, परीक्षा में आपको छोड़ने नहीं है। सर्वप्रथम परीक्षा में आपको वो सवाल करने हैं जो बहुत ही ज्यादा आते हैं, इजीली आ रहे हैं, आपको देखते ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे, तो उन्हें पहले सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद धीरे से फिर देखिए। हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है दिमाग हमारा वेंड होता है, तो पहले हम वो सवाल लगाएं जो हमें खूब आते हैं, उसके बाद धीरे से हम देखेंगे तो मुझे 2-4 सवाल ऐसे और दिखाई देने लगते हैं, वो आ जाते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप वो सवाल करें, मैं वो भी बताऊंगा, परीक्षा के समय बताऊंगा परीक्षा आप कैसे दें, वो भी ट्रिक बताऊंगा परीक्षा आप कैसे दें ज्यादा से ज्यादा अंक आवे। चलिए वो सब समय का गुजारा करते हुए हम अपना देखते हैं। 3p² माइनस 10p + 8, इसका फैक्टर करना है। p के गुणांक क्या है? 3, यहाँ क्या है? 8, दोनों प्लस के हैं तो 24, यानी 24 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ के 10 हो जाए।
तो हम ये जानते हैं 8 तिया 24 होता है और 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24। मित्रों ये सवाल आपको करना है, 6 4 10 हो जाएगा। और लिखना कैसे है, 3p² माइनस 6 धन 4 और यहाँ p प्लस 8। अब ये है कि यहाँ x की जगह p आ गया है, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी दे दो, चाहे p दे दो, चाहे q दे दो, चाहे r दे दो, चाहे s दे दो, चाहे t दे दो, हमें सवाल लगाना है, हमें उसको चर समझना है। चाहे x में दिया हो, चाहे y में दिया हो, चाहे z में दिया हो, हमें सवाल को लगाना है, हमारा और कोई काम ही नहीं है। तो ये 3p² माइनस 6p और माइनस के 4p और माइनस के 8। देखिए माइनस 6p माइनस 4p 10p हो रहे तो वही हमें चाहिए ना, बस उसे हमने थोड़ा सा तोड़ लिया, इन दो को गुणनखंड कर लीजिए। तो 3p यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ p माइनस 2, यहाँ माइनस 4 आया कॉमन, यहाँ माइनस 4 कॉमन है, ये प्लस के 8 है, तो p माइनस 2। एक कोष्टक में p माइनस 2, एक कोष्टक में 3p माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, सिर्फ हमें क्या करना है, हल्का सा दिमाग दौड़ाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सवाल को आगे बढ़ाइए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है 14x² प्लस 19x माइनस 3, इसके फैक्टर करने हैं। देखिए x² का गुणांक क्या है 14, अचर पद क्या है माइनस के 3, तो बराबर 14 तिया 42, माइनस के 42 हुए। अब ये माइनस 42 ये दर्शा रहा है कि 42 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा के बीच वाला पद 19 आ जाए। देखिए मित्रों सिर्फ इतनी ही समझ हमें विकसित, यहाँ धन रहता तो जोड़ के हमें 19 लाने थे, अगर यहाँ ऋण आ रहा है तो घटा के लाना है। तो हमने देखा कि 21 दूनी 42 होते हैं, क्या 21 में से 2 को घटाएं तो 19 बच रहा है, तो ये हमारे फैक्टर हो गए, बस हमें कुछ करना ही नहीं इसके आगे। तो 14x² प्लस 21x, x को बाद में लिखेंगे, 21 माइनस 2, यहाँ x माइनस 3। अब x को अंदर कर लो और आप कॉमन लेके इसको हल करें, प्लस 21x और माइनस 2x माइनस 3। यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, वो आप हो जाएगा। आप इसे आगे लगाएं। थोड़ा सा हम और थोड़े से टाइप के सवाल है उस तरीके का मैं भी एक बताना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वो सवाल बहुत ज़रूरी है। 3y रूट में आ गया, डरना नहीं है, रूट 3y प्लस 11y और माइनस के 6√3, 6√3, इस तरीके के सवाल है। रूट 3y² प्लस 11y प्लस 6√3, इसको हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। जो प्रोसेस में बताऊंगा उसको देखते रहना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ क्या है, √3 है गुणांक में, तो √3 का गुणा कीजिए 6√3 में। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 × √3 जब दो करणियां समान होती हैं और उनका गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो यानी ये हो जाएगा 6 × 3 बराबर 18। तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कितने हो जाएंगे 11 है, तो 9 दूनी 18, यानी 18 के ऐसे फैक्टर, तो 9 × 2 9 × 2 = 11, 9 दूनी 18 होते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, यानी हमें फैक्टर पकड़ में आ गया। लेकिन अब मैं यहीं पे है थोड़ा सा देखने लायक, यानी √3y² प्लस 11 को हम लिख रहे हैं सिर्फ क्या 9 प्लस 2 और यहाँ पे y और प्लस 6 √3, y को अंदर कर लेना है, तो √3y² प्लस 9y प्लस 2y और प्लस 6 √3। अब हमारी कॉमन लेने की प्रोसेस है, यही थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से देखिए यहाँ √3 है, यहाँ क्या कॉमन आवे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ पहला वाला पद कॉमन ले रहा हूँ, √3y कॉमन आ गया। देखिए रूट हट गया तो यहाँ y बचा, और प्लस यहाँ 9/√3 लिख सकते हैं। जो कॉमन लेते हैं इसका मतलब भागे तो देना है, तो भाग देना दे दिए, प्लस यहाँ से 2 आ गया कॉमन, 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा y प्लस 2√3। ठीक है, अब ये दोनों समान नहीं हैं, इन दोनों को हमें समान करना है। वो कैसे करेंगे हम, तो √3y और यहाँ y प्लस 9/√3। एक चीज विशेष ध्यान दें, जब करड़ी नीचे हो यानी अंडर रूट जब नीचे हो तो वो नहीं रहना चाहिए। गणित की भाषा में रूट को नीचे अच्छा नहीं लगता है, हर में रूट नहीं रहेगा, हमेशा अंश में रहेगा रूट।
डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा, न्यूमरेटर में रूट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी करड़ी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, यही सिर्फ यहीं पे समझने लायक है, और ये तो हमारा कोष्टक बन चुका है, यही सिर्फ देख लेना है। तो √3y और यहाँ हो जाएगा y प्लस 9√3 ऊपर, और नीचे √3 अंडर हट गया। अब y 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितने हैं, हाँ 2 3 6, 3 बनेगा यहाँ, सॉरी। तो देखिए अब यहाँ 2 था, यहाँ y प्लस 3√3, देखो 3√3 यहाँ भी है, 3√3 यहाँ भी है, 3√3 यहाँ भी है, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो ये ना बचा। अब हमें सिर्फ लिख देना है उत्तर। तो y प्लस 3√3 ये कॉमन आ गया, और एक कोष्टक में √3y प्लस 2, ये हमारा फैक्टर हो गया। सिर्फ ये समझने वाली बात थी कि करड़ी जब नीचे रहती तो उसी करड़ी को ऊपर नीचे गुणा कर दो, करड़ी हट जाएगी, अंश में पहुंच जाएगी, हर में नहीं रहेगी। ये करना है हर हालत में। अब गणित में ये पॉसिबल है कि अंश में ही करड़ी रहनी चाहिए, हर में करड़ी नहीं रहनी चाहिए। आगे देखते हैं मित्रों, इसी तरकीब का एक सवाल और है, क्योंकि रूट में भी आ सकता है, आपका बटे में भी आ सकता है, किसी तरीके में भी आ सकता है। 1/2x² माइनस 3x प्लस 4, इसका फैक्टर करना है। डर गए, हम तो डर गए क्योंकि यहाँ बटे में लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डरना नहीं है। तो 1/2 डरना मना है, डर के आगे जीत है। और ये 4 × 4 बराबर 2 बचे, यानी इसका गुणनफल कितना है 2। तो 2 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ के 3 आ जाए, 2 एकम 2, यानी 2 के फैक्टर क्या हुए, 2 एकम 2 होता है, और 2 को 1 में जोड़ेंगे बराबर 3 हो जाएंगे। तो बस सरल है। तो 1/2x² माइनस 3 को हम कैसे लिखेंगे, 2 धन 1 और यहाँ x प्लस 4, इसके हिसाब से लिखेंगे। अपने हिसाब से 3 को नहीं लिख सकते हैं। 3 को 6 - 3 क्यों नहीं लिखा हमने, नहीं, इसी के ये जो प्रोसेस बनाई गई है, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो 1/2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 4। अब हमें सिर्फ यहाँ से कॉमन ले लेना है। कॉमन किस तरीके से लेंगे वो भी ध्यान देना है, जो कि दोनों कोष्टक समान हो जाए। देखिए x - 4 इसमें तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ x - 4 हम कैसे बनाएं, ये सिर्फ ध्यान देना है। तो देखें 1/2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा माइनस 2/1/2, 1/2 को भाग दे दिया, x तो निकल ही गया, माइनस 1 कॉमन आया यहाँ पे, x - 4। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तीसरे नंबर पे वो फर्स्ट नंबर पहुंचता है। तो 1/2x ये हो गया x - 4, अब -1 x - 4, ये दोनों समान हो गए, ये कॉमन आ गए। तो x - 4 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 1/2x - 1, ये आपका फैक्टर 101% सही है। तो मित्रों, इसी तरीके से आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके अच्छे अंक आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।